शुभ अवसर पर एकत्रित होते हैं और टीचर डे पर दो शब्द सर बोलेंगे। केमिस्ट्री वाले सर। सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर तमाम सही बच्चे का भी धन्यवाद जो इतना मेहनत से जो है सजाए हैं और हम लोग के प्यार के प्रति आभार व्यक्त किए हैं। और चलिए सर को जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। वाला गुरु वही है आपके माता पिता जी, उनके बाद जो है हम लोग का स्थान आता है। और गुरु वो ना है कि मतलब केवल किताबी ज्ञान दें, आपको जो है सही मार्गदर्शन पर ले जाए, है ना, सही रास्ते पर ले जाए, वो भी जो है गुरु का काम करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा जो है हम समय न लेते हुए अपने जो है वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद। सही है सर, यहीं पे चलिए सर। फूल वाला सर तो नहीं लाया। लंबे हो गए उधर जाइए। कार्टून जैसा लग रहा है। धार लेगा तो कुटवा तो देखो चलेगा। लाइए सर, स्टार्ट करें सर। हां उसे रख लाइए। कोई नहीं खोलेगा। तुमको कोई नहीं खोलेगा। सर आप नहीं क्लास के सर चले रिकॉर्डिंग हवा करे ना, रिकॉर्डिंग हवा ना करे, इसीलिए तुम लोग टाइम लेते हैं। आप तो बस काटिए सर। ताली को बजाओ। वीडियो है सर, वीडियो। सर फेस नहीं, तीनों फेस नहीं करे सर। अच्छा से खिलाई सब फोटो वो खिंचाए ना है। सर देखिए ना, चाहिए सर। आप लोग बैठ जाइए। आइए जी सौरभ जी। चल गए। फोटो लीजिएगा इससे।
इधर फेस कर लीजिए। इसका बक्सर मिला था। खुशी कुमारी, इनका 700 प्लस रैंक था, बहुत अच्छा रैंक था। सर वहां आप चलिए, अरे आइए तो आप अलग। पुनीत कुमार आया है, अमन, आदित्य, चलिए ये 3 को नहीं आया है। चलिए ऋतिक कुमार, झोला पहन के कहाँ चले आए? शोभा कुमारी, भोजपुर से किए हैं और चक्रवर्ती के सर से ही पढ़े हैं। हमारा ब्रांच सिविल इंजीनियर है और हम सिविल इंजीनियर से पास हुए हैं और हमारा CGPA 8.5 पे है। अभी हम करेंटली BKS कंस्ट्रक्शन में एज ए रोड मेंटेनेंस इंजीनियर में ज्वाइनिंग किए हुए हैं। अप्रॉक्स 2 मंथ हो गया है और आप लोग से है कि बढ़िया से तैयारी करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए और पक्का जॉब होगा, ध्यान दीजिए। ये सब स्टूडेंट जो है ना उम्मीद लगा के बैठा है कि हमारे सीनियर लोग बताएं कि इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर क्या है। अगर रियल में फ्यूचर है तो बताइए, जो आपके साथ एक्सपीरियंस है और यहाँ पर हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं तो वो भी आप बताइए कि हाँ यहाँ से पढ़ के निकले हैं। यदि हम पैसा पर आपको बुला लिए हैं तो वो भी बता दीजिए कि पैसा पर बुलाए हैं है ना जी, कौन सा बैच का कौन सा सेक्शन का है ना। तो सबसे ये पहला बात है कि भोजपुर वाला जो था कॉलेज वो पटना में ही पढ़ाई होता था, उस समय इनका सिलेक्शन होता था और उसका वहाँ स्टडी बहुत अच्छा रहा। तो सिविल इंजीनियरिंग इनका था, अभी एक्सपीरियंस में भी है। और बता दीजिए कि अभी हाल फिलहाल में ना कहाँ पर ड्यूटी है आपका? पटना में बताइए। मेन हम लोग का जो डिपार्टमेंट है RCD ऑफिस है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है और BKS कंस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसमें हम अभी रोड मेंटेनेंस इंजीनियर में ज्वाइनिंग किए हैं। अप्रॉक्स 3 मंथ हो गया है ड्यूटी करते हुए। सैलरी क्या है कि स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर या एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर में अप्रोक्स 18 से 20 के राउंड मिलता ही है। तो हमारा 19 के है, 19,000 सैलरी जो अभी करेंट में है। और हमारा ऑलमोस्ट ड्यूटी पटना डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, जनरली पटना में ही। देखिए सिविल इंजीनियर में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होता है कि गवर्नमेंट का वैकेंसी आती है और वो तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर आप गांव से हैं
तो गर्ल्स में खास बात क्या होता है कि सिविल लेता है तो उसको जो पटना में है वर्किंग बहुत हार्ड होता है और मतलब एक्सपीरियंस लेना बहुत टफ हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे लड़की जो है सिविल नहीं लेती है कि उसको माने एक्सपीरियंस के लिए अगर जाना पड़े प्राइवेट में तो उसको इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ पर इतना स्ट्रगल होता है कि आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पर जाकर काम कराना रहता है, तो वो लड़की को संभव नहीं है बिहार में, खास करके एक्सपीरियंस लेने के बाद। अगर जॉब होता है तो जाना ही पड़ेगा, है ना। सोशल वर्क टाइप के रहते हैं। कोई है का अगर ड्यूटी में है तो मतलब काम बता के आए हुए हैं यहाँ पर। जैसे अभी ऑन ड्यूटी है, हम बुलाए थे यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। अभी कहाँ पर ड्यूटी है? अभी गुरु गोविंद सिंह लिंक रोड में अभी काम चल रहा है, तो हम काम बता के आए हुए हैं, अभी ड्यूटी में ही है। जो लोग नखरा करते हैं ना कि इंजीनियरिंग करके हाई नहीं होता है, हाउ नहीं होता है, तो सोच लो कि इधर यहाँ पर इनके बैच के एक और हैं कोमल जो अभी आए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, उनका भी वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इनका ड्यूटी है चलते आगे हम बुला करके इनका विदाई करने वाले हैं, है ना। और डोली आ गया बाहर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग हो या कोई भी इंजीनियरिंग हो, अगर आप करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं तो 100% प्लेसमेंट होगा, ना कि सवाल ही नहीं है। वो आप टैलेंट पर डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट क्या है। शुरू में आपको कम रहेगा, फिर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको मांग ज्यादा होगा, कहीं भी आप एक्सपीरियंस रहेगा तो कोई भी कंपनी रखेगा। जैसे अभी आप भर्ती आया हुआ है इलेक्ट्रीशियन का बिहार में 2600 कुछ पद, उसका वेतन जानते हैं कितना है? 15,000 से स्टार्ट है। 15,000 से स्टार्ट है। बताइए, सरकारी गवर्नमेंट है, 15,000 से स्टार्ट है, अभी प्राइवेटों से नीचे है, लेकिन 3 साल के बाद उसका 50+ हो जाएगा। तो बात होता है एक्सपीरियंस आपका नहीं है, इसीलिए उतना कम दे रहा है। सिखाएगा आपको, ट्रेनिंग देगा, तो गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ेगा। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, मेहनत लगातार करना है। इसमें से कुछ बच्चे जाएंगे कॉलेज में, जैसे 15 गो की लिस्ट बनाए, 15 स्टूडेंट यहाँ से इस साल का रिजल्ट रहा, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे नहीं लिए हैं और लेंगे भी। उनको बहुत बहुत शुभकामना है कि जाकर के अच्छे से मेहनत करें, जहाँ प्रॉब्लम हो आकर के मिलिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 2 साल पहले वाला इनसे जूनियर हैं, जो कॉलेज में गए तो थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ा, अच्छा से स्टडी नहीं हुआ, तो आकर के यहाँ क्लास भी लिए थे और उनको हम क्लास मैथ का दिए थे। तो जितना माने ये नहीं रखता है कि कौन कितना टैलेंट है, माने ये रखता है कि कौन कितना मेहनत करता है। और आप लोगों में जितना हम मेहनत करते हैं शायद कोई उतना मेहनत करता हो होते थे, मेरा जगह से रिजल्ट इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता। वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेहनत क्या होता है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कहता है कि ना हो संघर्ष, ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। अगर आपके अंदर लक्ष्य है, आप जीना चाहते हैं, तो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई क्षेत्र में अच्छा नहीं करिएगा, है कि नहीं। अगर आप लोग मेहनत नहीं करिएगा तो कल होकर के वही फैक्ट्री में काम करिएगा जहां आप लोग का बेसमेंट इंजीनियर रहेंगे और मजदूर रहिएगा। ये हम नहीं बता रहे हो, आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा ना हो कि ज्यादा ना करो तो नखरा रील बनाने में रह जाओ और लास्ट में क्या हो कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सहेली वो इंजीनियर हो और तुम उसके घर में बर्तन मैस रहे हो। तब समझ में दुख समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। अभी तो कुछ बात नहीं है, है ना। क्या मजा ले रहे हो हैं? चलिए ठीक है, अगर आपको नजर में कुछ और एडवाइस जरूरी है तो आप बोल सकते हैं। एडवाइस यही है, क्योंकि कॉलेज में जाते ही बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और जैसे ही जाते हैं तो बहुत बैक लगता है और बैक क्लियर करने में बहुत हालत खराब हो जाता है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा तो होगा, न तो 2 साल में कॉलेज छोड़ना पड़ जाएगा और एग्जाम भी नहीं हो पाएगा कोई क्लियर। इसलिए ध्यान से पढ़िए भाई, वही है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इनके बीच में एक्सपीरियंस दिए। ठीक है, अब आपके बीच में आप लोग बोलते थे कि गर्ल्स में सर कोई के बुलाइए, तो आप लोग के बीच में 2 लाइन आकर के बोलेंगे, जिनका नाम कोमल कुमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन साल फाइनल है, बीटेक में शायद एडमिशन भी लिए हैं। अब उतना नाम कंफर्म नहीं है, कंफर्म आप लोगों के सामने है। चलिए प्लीज वेलकम।
अपना शेयर कीजिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया से डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। डिप्लोमा का एंट्रेंस हम यहीं से पढ़ाई किए थे, यहीं से पास हुए हैं। सब सर का देन है, सर का बनाया हुआ। सर जो बनाए वही पढ़े, उसी से एंट्रेंस निकला और इस साल पास हुआ। फिर बीटेक में एडमिशन लिए हैं अभी हायर एजुकेशन के लिए, और हायर एजुकेशन चल रहा है। और शायद से 1 अक्टूबर से नोएडा में कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। 21,000 वहाँ का सैलरी है और 3 साल एक्सपीरियंस के बाद अच्छा पैकेज और देगा 40,000 प्लस। आप बात करें, बताइए फिर मेरे तेलवाजी से करता है। सुनिए ध्यान से, आप एक बात याद रखिएगा कि इनके उम्र के सब अभी लोग तैयारी कर रहा होगा चपरासी के रेलवे के, पैसा कमाने के लिए तो छोड़ दो, अभी ग्रेजुएशन तैयारी कर रहा होगा, लेकिन इनके आगे इंजीनियर लगेगा, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके आगे क्या लगेगा? आइए कर रहा BA बायोलॉजी अच्छा मैट्रिक फेल। लेकिन उनको जॉब कितना का मिलेगा? बाहर जाएंगे तो 8,000 9,000 का, काम कितना करवाएगा तो 12 घंटा। लेकिन ये लोग का सभी काम मिलेगा तो 8 घंटा का मिलेगा, वो भी प्रोफेशनल काम मिलेगा। तो आप कैसा जिंदगी जीना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। बताइए कुछ एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, कहावत में एक शायरी में कहा गया है, बोल दे मेहनत करो ऐसा कि गरीबी ढल जाए, मेहनत करो ऐसा कि गरीबी ढल जाए, मुस्कुराओ ऐसा कि दुश्मन जल जाए। जलाना है पड़ोसी को, जलाना है उन लोगों को जिससे आपको एलर्जी है और आप लोग के बात से, आप लोग की सफलता से नफरत करता है, उसको धूल उड़ाना है। तो आप सबसे पहले दिल लगा के मेहनत कीजिए और जिस रास्ता पर चलाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलिए। फिर देखिए कि मेहनत क्या होता है और चाहत क्या होता है, सब मुकम्मल होगा। लेकिन मेहनत करिएगा तब। उस समय जिस समय हम तैयारी यहाँ पर करा रहे थे, 2021 का बैच है ना आपका, एक थे और एक सौरभ जी थे, 2 का रिजल्ट हुआ था। जिस समय आप लोग को बोलते हैं, मोना इन्हीं का बैचमेंट थी और शिवानी जो टॉप रैंक पे लाई थी सेकंड बार में। फर्स्ट बार में जब दे के आई थी, इन लोग सामने हैं, दे के एग्जाम आने के बाद बहुत रोती थी। क्या जी? कहती थी कि इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, हमको तो क्वेश्चन भी पता नहीं लग रहा है कि होगा क्या। लेकिन वही सेकंड बार एग्जाम देने गई तो कही सर क्वेश्चन एकदम इजी था लेकिन टाइम नहीं था। पहली बार होता है कि लड़कन को पता नहीं चलता, 8 9 10 अच्छा सा पढ़ा हुआ नहीं रहता, बेसिक ठीक नहीं रहता है। एक कंपटीशन में उतरना बड़ी माने रखता है, एग्जाम देना ही एक बड़ी बात काबिलियत होता है और निकालना तो बहुत बड़ी बात होता है। तो ये लोग फर्स्ट बार में निकाले थे, चाहे कहीं भी कॉलेज मिले और अपना सफलता पाए और आज बीटेक करने जा रहे हैं। और लड़की को बहुत अलग नजर से लोग देखता है, कहा भाई ये कुछ करेगा, बर्तन धोने से छुट्टी है। लेकिन आप लोगों को सामने है, प्रमाण की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाण आप लोगों के सामने है। और हम इनसे आग्रह करेंगे कि हमेशा बरकरार रखें अपना शान को, और आपका शान ही मेरा सौगत और शान दोनों है। आप जितना उन्नति करिएगा उतना ही हमारा सीना चौड़ा होगा। भले आपको गार्जियन खुश रहे या ना खुश रहे, लेकिन हमको यही लगेगा कि गार्जियन से अच्छा और टीचर से अच्छा कोई जिंदगी में खुश नहीं रहता है आपको उन्नति देख करके। क्योंकि जितना भी दोस्त है बस एक ही चाहता है कि तुम हमसे नीचे रहो, लेकिन टीचर और गार्जियन ही चाहता है कि मेरा स्टूडेंट आगे रहे। गार्जियन की एक ही उम्मीद रहता है, क्या उम्मीद रहता है? कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा तो 2 रोटी फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन टीचर को एक ही उम्मीद रहता है कि मेरा स्टूडेंट आगे हो जाएगा तो मेरा नाम होगा, बस वो नाम के लिए मेहनत करता है। लेकिन आप लोग उस जज्बात को नहीं समझते हैं, बस पैसे से तौल देते हैं। पैसा देना बड़ी बात नहीं होता। जहां हम स्टेटस में लगाए हैं, देखे होंगे कुछ लोग टीचर का, जो हम सर का लगाए हैं, वो एशिया फेमस टीचर है, विकास राही नाम है, उन भी मैथ पढ़े थे हम। फिजिक्स का टीचर है जो IITian खुद है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो ऐसा बुक का सॉल्यूशन किए थे जो भारत में कोई सॉल्व नहीं किया था, वो इकलौता ऐसा थे। तो हम पढ़े ब्रांड जगह, लेकिन वो बताएंगे तो यकीन नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट मेरा काफ़ी बेहद है, उससे आपका पहचान समझ सकते हैं।
कि और अगर अच्छा होता तो और जगह रिजल्ट होता। 2021 से यहाँ इंजीनियरिंग की शुरुआत हुआ। बाकी यहाँ पहले कोई इंजीनियरिंग नाम नहीं जानता था। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ने वाला नहीं था, मैंने यहाँ का टीचर लोग जो पढ़ाते हैं दृष्टि के सिवाय और कोई, उन लोगों के बात कर रहा हूँ। यहाँ तो महान एक से एक इंजीनियर हैं, अस्तूटी इंजीनियर हैं, उन लोगों के नहीं कर रहा हूँ। जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं उन लोगों के बात कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग कहते थे कि कभी गर्ल्स को भी बुलाइए, तो आप लोगों को सामने हैं। हम इनसे यही उम्मीद रखेंगे कि पॉजिटिव थिंक दें और जितना आपसे बने इनको रास्ता को क्लियर करें। आप लोगों को इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं तो उसका एंट्रेंस का सब तैयारी करवाते ही हैं। बस उसका प्रीवियस ईयर और देखिए और आराम से इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकल जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो आराम से निकल जाता है। फिर 3 साल का कोर्स होगा, सेमेस्टर कोर्स के लिए लगातार प्रीवियस ईयर से स्टडीज हमने भी किया और अब हम अपने क्लास में हमेशा टॉप रहे हैं। बस प्रीवियस ईयर देखते गए, बस सारा सेमेस्टर निकल जाना चाहिए 3 साल में। और 3 साल से और 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने से फिर बैक लग जाता है। बैक लगने से उतना अच्छा सेशन आपका सही से नहीं चलेगा। फिर कॉलेज हो जाएगा। फिर अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं तो बीटेक में एडमिशन लीजिए और अच्छा हो जाएगा 3 साल के बाद। 3 साल फिर साइड से एक्सपीरियंस लेने के लिए। और मतलब 12th ही से पढ़ने में ये भी ठीक है, 12th के बाद भी होता है या 10th के बाद करने से और अच्छा रहता है, टाइम का बचत होता है। और गर्ल्स के लिए तो फिर 12th के बाद तो कोई नहीं पढ़ पाता है, ज़्यादातर को तो शादी ही हो जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइएगा बहुत अच्छा रहेगा और क्या अपना एक्सपीरियंस अपना पैर पे खड़ा हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग कम से कम आकर के इन लोग का पॉजिटिव थिंक दिए ताकि एक विश्वास का किरण जगा। और इसके लिए हमारी तरफ से मेरा स्टूडेंट ही हैं, लेकिन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आप लोग इन लोगों को एक रास्ता तय करने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। ठीक है, सभी को मिला। ये उनके लिए था जो यहाँ सबसे अच्छे रैंक लाए हैं। अभी बताने वाले हैं आप लोगों को सबसे अच्छे रैंक अभी के यहाँ पर प्रेजेंट में शिवानी कुमारी है। उसका 300 कितना था, 399। इससे बेहतर रानी का था जो अभी पहुंचे नहीं है। और ये मेडल अभी शिवानी को ही दिया जाता है क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है उसमें सबसे टॉपर माना जा रहा है शिवानी को ही। चलिए आइए। नहीं दिए थे क्योंकि हड़बड़ में लिस्ट बनाए हैं, एग्जाम दिए हैं। और कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम दिए हैं, जो काउंसलिंग वगैरह करा लिए हैं, उसका लिस्ट आ गया है? कोई है? नहीं। चलिए जो यहाँ से भी जो स्टूडेंट पास किए उनसे भी सीनियर है और मेरे पुराना स्टूडेंट हैं और 11th-12th तैयारी करने के बाद जो मेडिकल में निकाले उनका फाइनल है, अभी जॉब भी कर रहे हैं मेडिकल में। और देखने में तो नहीं लगते हैं कि जॉब करने वाले हैं, है ना। इनके उम्र के सब गली में लंठबाजी करता है ना, लेकिन अभी ये जॉब कर रहे हैं, है ना। और जानवे करते हैं जॉब होने के बाद कितना ऑफर आता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझदार हैं। इसीलिए आप लोग जितने भी अभी मेडल दिए गए हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएं। आइए जल्दी यहाँ पर स्टैंडिंग जो भी सभी को मेडल मिला है यहाँ पर सभी लोग यहाँ आएंगे जो लिस्ट में नाम बोला गया था, जैसे सोनाली, संजना, सुरभि, शिवानी, सौरभ, है ना, ऋतिक, रानी, सभी लोग आइए प्लीज जल्दी लेकर के अपना अपना लेकर के आइएगा। हम हाय भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। ऋतिक है, ऋतिक के भेजो तो उधर से। तुम लोग भी आ जाओ, 3 इडियट आओ इधर जल्दी। पुनीत नहीं बता रहा है, नेट नहीं बुलाओ उसको।
हाँ? और लड़का में क्या था? नहीं बता रहे। ये व्हाट्सएप नंबर है। कुछ विवेक, विवेक कौन है जी? कहना नहीं पड़े, जिसको जिसको मेडल मिला वो यहाँ पर आ जाए। ए उधर से आदित्य को भेजो, पुनीत के भेजो। कहाँ गया? इसका एक ऐसा लीजिए जो हाइट में ज्यादा है, वो पीछे हो जाइए, दो को पीछे हो जाओ और बाकी सब हाँ याद करता महंगा था जिंदगी से। समय कब तक देरी नहीं लगता है। हेलो साथियों, आप में से कितने लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हो? ये भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मेरा नाम लाल बिहारी लाल है और मैं एक मेडिकल स्टाफ हूँ। तो बीच में मेरी जर्नी 2019 से शुरू हुई और आज भी चलते जा रहा है और अभी रुका नहीं हूँ, इससे भी आगे जाऊँगा। मेरा ब्रांच एनेस्थेटिक एंड ऑपरेशन का है और अभी मैं पटना में कार्यरत हूँ। और यहाँ तक पहुँचने में मेरे सर जी को बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हीं के दिखाए हुए मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आगे भी जाऊँ। इसीलिए अपने सर जी के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि रोशनी बनकर जो आप आए मेरे जिंदगी में, ऐसे सर को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक ले जाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे सर को मैं दिल से सलाम। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? हाथ उठाइए भाई। बस अभी तो जैसा कि मैंने देखा कुछ लोग हाथ नहीं उठा पाए, या तो वो खाना नहीं खाए हैं या कोई और बात होगा, लेकिन सपना सब देखते हैं कि हमको बड़ा आदमी बनना है, हमको एक कामयाब आदमी बनना है, हमको जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा रुतबा, मेरा नाम और मेरा स्टारडम हो। वो कैसे हो, कभी सोचा है आप लोगों ने? कोई भी एनीबॉडी? चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और आगे भी पहुँचने वाला हूँ। अब मेरा रास्ता सिक्वेर है, क्योंकि मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी गलती ये होती है स्टूडेंट लाइफ में कि हम लोग समय को समझ नहीं पाते हैं, समय का सही यूज नहीं कर पाते हैं और सही मार्गदर्शन मिलने के बावजूद भी सही से कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वो मार्गदर्शक की गलती है जो हम लोग को पढ़ाकर एक अच्छा राह दिखा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं? क्या सिर्फ सर के मेहनत करने से आप लोग कामयाब हो जाओगे? सर जी तो बहुत मेहनत करते हैं, जितना हो सके उससे ज़्यादा ही करते हैं। इनफैक्ट अगर आपके मन में लगन हो तो आपको उससे ज़्यादा ही देना चाहते हैं। जैसा कि मैं सर जी को जानता हूँ 2019 से ही हम लोगों के लिए जान तक देने को तैयार हैं। जो स्टूडेंट मेहनत करता है उनके लिए, और जो मेहनत ही नहीं करना चाहता फिर तो वही वाली बात हो जाएगी जैसे भैंस को कैसे धो धा कर एकदम चमका देते हैं और फिर कीचड़ देखता है तो बोर जाता है और फिर से गंदा कर देता है। इसीलिए आप सबसे पहले समय को देखिए। आप लोग कहीं मोबाइल में रील देख रहे कि चलो कोई नहीं 1 घंटा रील देख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, या फिर दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, या फिर ये वो आदमी पढ़ने का मन है क्या। लेकिन साथियों ये जो आप गवा रहे हो ना, वो सिर्फ समय ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है जो कभी लौट कर नहीं आएगी।
जिंदगी में अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है ना तो आपका समय ही है। अगर आप इसको आज बर्बाद करते हो तो कल ये आपको बर्बाद कर देगा। जो इंसान समय का सही यूज करना सीख गया ना फिर वो बहुत खतरनाक आदमी बन जाएगा। इंसान ताकत से नहीं, इंसान शरीर से नहीं, इंसान कलर से नहीं कि वो काला है वो गोरा, इंसान पहचाने जाते हैं अपनी काबिलियत पे, अपनी हुनर पे, अपनी टैलेंट पे। कब होगी? आप सब लोग में वो टैलेंट है, लेकिन उसको बाहर लाना और वो कैसे आएगी? आप अपने समय को समय से और समय पर काम करोगे। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट सब। चलो मेरा बोलना कुछ तो काम आया। चलो आगे भी मैं और बोलता हूँ। अपने अगर आप अपने लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की सपना देख रहे हो तो उसको सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि उसको अपना जिद बना लो, क्योंकि सपना तो सभी देखते हैं, क्या सब पूरा कर पाते हैं? अगर मैं अपने सपनों को जिद नहीं बनाता, जुनून नहीं बनाता और सर का सपोर्ट नहीं मिलता तो आज मैं सबसे बेहतर खुद को फील नहीं कर पा रहा होता। आज मैं उन भेड़ बकरियों की तरह कहीं भटक रहा होता, कहीं दब कुचल गया होता और मजदूरी कर रहा होता। हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है कि गार्जियन के पैसों के दम पे जिंदगी काट लिए। नहीं, जिंदगी काटने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो लेबर मिस्त्री में करना पड़ेगा। और लड़कियों को बता रहा हूँ घरों घर जाके बर्तन धोना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या किसी तरीका से गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इस समय में खुद को नहीं समझोगे तो इसीलिए आप लोग समय को समय दीजिए और अच्छे से लगन से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों को, इतना अच्छा सपोर्ट सर जी के रूप में मिला है। ये सर हैं और भी सर हैं, सभी सर हैं। इतना अच्छा सपोर्ट मिला है आप लोगों को। आप लोगों को बस करना है। और वो कैसे होगा? आप लोग पढ़ाई को समय दोगे। ताली बजाओ यार। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं? क्या लड़का में कोई नहीं? चलो मैं बता दूं आप लोगों को कि मेडिकल का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको अगर एक बार इस चीज को लेकर लत लग गई ना कि मुझे अब इस चीज को करना है तो करना है, तो आप अगर चाहोगे भी नहीं तो छोड़ नहीं पाओगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने भी एग्जाम दिया, ITI का एग्जाम दिया, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया। तो मेरा पॉलिटेक्निक में तो हुआ, ITI में भी हुआ, लेकिन मैं एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे शुरू से ही इस फील्ड में आना था। और मेरे दोस्तों को हो गया था 2019 में, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में चला गया, कोई ITI के फील्ड में चला गया। उसमें से मेरे सामने भी है मेरा पर्सनल दोस्त है, उसका भी हो गया। मैं अकेला पड़ गया, फिर लगने लगा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आने लगा। फिर सर मुझे देखे कि उदास रहने लगा। आखिर बात क्या है? सर ने मुझे अकेले में बुलाकर समझाया कि आखिर क्या बात है बताओ। तो मैंने अपनी बातों को सर जी के सामने रखा तो उन्होंने ही मुझे बताया, तू हौसला रख, तेरा भी औकात आएगी और तेरा भी औकात एक दिन बनेगा। तुम्हारा मंजिल वक्त मांग रही है, इसीलिए तुम घबराओ नहीं, बस कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कौन फील्ड रही है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं? इंजीनियरिंग के बारे में मेरे साथी बताएगा, क्योंकि वो भी अभी 2019 में ही पास आउट इंजीनियरिंग
और उसका कंप्लीट भी है, और 2 साल बेंगलुरु में जॉब भी कर चुका है, और अभी वो सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि सरकारी अभी ज़रूरी है। अगर इन 2 सालों में सरकारी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तो प्राइवेट जॉब है ही, क्योंकि जो कर चुका है। क्या कोई इंजीनियर बनने के बाद बैठा रहता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे बीच में अब उदय कुमार आने वाले हैं, जो आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मेरा 19 से 22 सेशन है, यहीं पर है। 4 साल अरे तब तो इनका 50,000 मिले होते मेरा 19 से 22 सेशन है, मैं MK पीछे करो हो गया। सर टू का अपडेट्स के लिए